मेरे प्यारे बच्चों, मैं अपने बेटा 11 के बच्चों के लिए त्रिकोणमिति का टॉपिक लेके आया हूँ बेटा, आपके प्यारे चैनल द स्टार क्लासेस में। ठीक है बेटा, हम लोग इसमें क्या पढ़ेंगे बेटा? त्रिकोणमिति। आपके बुक का तीसरा चैप्टर है। इसको पढ़िएगा, लगाइएगा, क्वेश्चन पूछिएगा और सहयोग दीजिएगा बेटा थोड़ा सा। ठीक है, आइए बेटा देखो, सबसे पहले हम लोग चलेंगे बेटा त्रिकोणमिति होता क्या है बेटा। कि देखो बेटा, त्रिकोण मतलब ट्राइगॉन। ट्राइगॉन माने होता है बेटा त्रिभुज। क्या होता है बेटा? त्रिभुज। होता क्या है बेटा? ट्राई माने तीन होता है और गॉन माने भुजा होता है। तो जानते हैं तीन भुजा वाले को क्या बोलते हैं बेटा? त्रिभुज बोलते हैं। और मैट्री माने होता है मापन बेटा। मैट्री माने क्या होता है? मापन, मेजरमेंट। इंग्लिश में बोलते हैं मेजरमेंट। क्या होता है? मापन। तो हमको क्या करना है बेटा? त्रिभुज का मापन करना है इसमें। ठीक है, ये क्या बेटा? गणित की ऐसी शाखा है जिसमें हम त्रिभुज का मापन करते हैं। त्रिभुज का मतलब क्या हो गया बेटा? इसमें त्रिभुज तीन भुजा वाली आकृति का मापन करना है बेटा। तो सबसे पहले इसमें हम लोग चलेंगे बेटा, कोण किसे कहते हैं? क्या बेटा? कोण किसे कहते हैं? सबसे पहले हम लोग चलेंगे, कोण किसे कहते हैं? एंगल बेटा। आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा बेटा, ये बेटा 7 मूल मात्रक होते हैं और 2 पूरक मूल मात्रक होते हैं। उसमें एक आता है कोण भी आता है आपका। तो इसकी परिभाषा जो होगी वो वृत्तीय परिभाषा देते हैं बेटा। क्या होता है परिभाषा इसका? देखो बेटा, कोई कण अगर वृत्ताकार पथ में, कोई कण वृत्ताकार पथ में अगर गति कर रहा है तो उसकी दो स्थितियों द्वारा वृत्त के केंद्र पर बने झुकाव को क्या बोलते हैं बेटा? कोण बोलते हैं। क्या समझे? यदि कोई कण वृत्ताकार पथ पर गति कर रहा है तो उसकी दो स्थितियों के बीच में जो झुकाव होता है केंद्र पर, वही कहलाता है कोण। कोई परिभाषा पूछेगा तो क्या बताएंगे बेटा? वृत्ताकार पथ पर गति करते हुए किसी कण की दो स्थितियों द्वारा वृत्त के केंद्र पर बने झुकाव को क्या बोलते हैं बेटा? कोण बोलते हैं। और इसका सूत्र क्या होता है बेटा? कोण बराबर थीटा से निरूपित करते हैं, जानते हैं आप लोग। कोण बराबर होता है बेटा यस/आर। यस क्या है बेटा? यहाँ पर चाप है और आर क्या है बेटा? त्रिज्या है वृत्त की। ठीक है, तो ये आपका फार्मूला होता है बेटा कोण का। कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या। कोण बराबर होता है बेटा चाप बटे त्रिज्या। इसके मात्रक क्या क्या होते हैं बेटा? आपने पढ़ा होगा। अब तक जो है कोण को हम लोग किस में नापते थे बेटा? डिग्री में। डिग्री में नापते थे बेटा, डिग्री या अंश में नापते थे, है कि नहीं बेटा? डिग्री इंग्लिश में बोलते हैं बेटा, हिंदी में अंश बोलते हैं। और एक नया मात्रक आता है बेटा, रेडियन। रेडियन इसका क्या है बेटा? मूल मात्रक है। रेडियन क्या बेटा? मूल मात्रक है। रेडियन होता है मूल मात्रक। इसको बेटा अब दोनों में संबंध निकालना होगा बेटा। डिग्री होता है, अंश होता है बेटा, रेडियन होता है और एक छोटा मात्रक भी होता है बेटा, मिनट। 1 डिग्री में कितना मिनट होता है बेटा? 60 मिनट। मिनट को बेटा इससे लिखते हैं, डिग्री को इससे लिखते हैं। और 1 मिनट में कितना बेटा? 60 सेकेंड होता है। ये बेटा 2 पाई का मतलब सेकेंड होता है, 1 पाई का मतलब मिनट होता है। तो 1 डिग्री में कितना मिनट बेटा? 60 मिनट। और 1 मिनट में कितना? 60 सेकेंड बेटा। और रेडियन को कैसे निरूपित करते हैं बेटा? जिसे हमको लिखना है 1 रेडियन, तो 1 पावर c हो जाएगा बेटा। इसको क्या पढ़ेंगे बेटा? 1 रेडियन। इसको पढ़ेंगे 1 रेडियन, मतलब 1 के पावर c बेटा। क्या पढ़ेंगे? 1 रेडियन। ठीक है बेटा। तो मात्रक क्या क्या हो गया बेटा कोण का? छोटे मात्रक होते हैं बेटा, डिग्री, अंश, मिनट और सेकेंड। बड़ा मात्रक एक आया है बेटा, रेडियन। इसको मूल मात्रक बोलते हैं बेटा। ये कोण का क्या है? मूल मात्रक होता है बेटा। तो इसी का यूज ज़्यादा करते हैं हम लोग आगे चल के। तो आइए इसके बारे में समझ लेते हैं बेटा, रेडियन होता क्या है। देखो बेटा, रेडियन की परिभाषा अगर देना हो, 1 रेडियन बराबर क्या हो जाएगा? देखो बेटा, 1 रेडियन की परिभाषा मान लो देना है हमको 1 रेडियन की, तो क्या हो जाएगा बेटा? यस बराबर आर कर देंगे। तो थीटा बराबर क्या आ जाएगा? 1 रेडियन। क्या हो गया बेटा? ये 1 रेडियन। मतलब क्या हुआ बेटा? अगर वृत्ताकार पथ पर गति करते हुए किसी कण की चाप त्रिज्या के बराबर हो जाए तो उसके द्वारा अंतरित कोण क्या होता है? 1 रेडियन होता है बेटा। ठीक है, वृत्ताकार पथ पर यदि कोई कण गति कर रहा है बेटा और उसकी चाप क्या बेटा? त्रिज्या के बराबर हो जाए तो उसके द्वारा बना कोण क्या होता है? 1 रेडियन होता है। ठीक है बेटा, समझे? परिभाषा अगर देना हो तो क्या दोगे?
वृत्त के त्रिज्या के बराबर चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण 1 रेडियन कहलाता है। ठीक है बेटा, वृत्त के त्रिज्या के बराबर चाप द्वारा वृत्त पर अंतरित कोण 1 रेडियन कहलाता है। ठीक है बेटा, ये चीज़ हो गई। ठीक है, अब आते हैं आगे बेटा, रेडियन और डिग्री में क्या निकालना बेटा, संबंध निकाल लेते हैं। और रेडियन और डिग्री में संबंध, ठीक है बेटा, दोनों किसके मात्रक है बेटा, कोण के, तो दोनों में संबंध तो होना ही चाहिए। रेडियन तथा अंश, अंश को इंग्लिश में बोलते हैं बेटा डिग्री, आपके बुक में हिंदी में ही डिग्री लिखा है बेटा, अंश या डिग्री में संबंध। ठीक है बेटा, अंश मतलब जो है हिंदी में होता है, डिग्री क्या बेटा इंग्लिश में होता है, संबंध। तो संबंध कैसे निकालेंगे बच्चा, देखो बेटा, एक चक्कर में कोई कण कितना घूमता है, हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं बेटा, एक चक्कर में कोई भी घूमने वाली चीज बेटा एक चक्कर में कितना कोण अंतरित करती है, कोई भी घूमने वाली चीज एक चक्कर में कितना कोण अंतरित करती है बेटा, 360 डिग्री। हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं बेटा, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि एक चक्कर में कोई भी चीज़ घूमेगी बेटा तो कितना कोण अंतरित करेगी, 360 डिग्री। 0 से 90, 90 से 180, 180 से 270, 270 से 360, है कि नहीं। अब यहाँ पर जो कोण का फार्मूला था उससे निकाला जाए तो एक चक्कर में चाप कितना होगा बेटा, जैसे देखो एक चक्कर घूम रहा है बेटा, तो चाप क्या होगा बेटा, परिधि के बराबर होगा 2πr, वृत्त के परिधि के क्या होगा, बराबर होगा बेटा। तो एक चक्कर में कोण कितना हो जाएगा, कोण थीटा बराबर हो जाएगा चाप बट्टे क्या होता है बेटा, त्रिज्या, चाप बट्टे त्रिज्या होता है, तो कोण बराबर हो गया 2πr/r, r से r कट जाएगा बेटा, क्या जाएगा 2π, इस तरह लिखते हैं बेटा 2π रेडियन, 2π क्या हो गया, रेडियन। ठीक है बेटा, क्या हो गया 2π रेडियन। तो बेटा एक चक्कर में कितना कोण है, 360 डिग्री, और एक चक्कर में रेडियन में कितना कोण है बेटा, 2π रेडियन। तो दोनों आपस में क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। दोनों ही एक चक्कर में अंतरित कोण है बेटा, वो डिग्री में है और ये रेडियन में है, तो क्या हो जाएगा 2π रेडियन बराबर 360 डिग्री, 2π रेडियन बराबर 360 डिग्री बेटा। तो पाई रेडियन बराबर क्या हो जाएगा, पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री। ठीक है बेटा, इसको याद रखिएगा, पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री होता है बेटा, पाई का मान 180 डिग्री नहीं होता, पाई का मान तो 22/7 या 3.14 होता है बेटा। ठीक है, पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री हो गया बेटा, तो 1 रेडियन बराबर क्या हो गया, 180/पाई डिग्री, 180/पाई क्या बेटा, डिग्री हो गया। ठीक है, अगर इसको बदला जाए तो आता है 57 डिग्री 16 मिनट। एक रेडियन में कितना डिग्री हो गया बेटा, 57 डिग्री 16 मिनट। इसका मतलब रेडियन डिग्री से क्या होता है, बड़ा होता है बेटा, रेडियन डिग्री से हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है, रेडियन हमेशा डिग्री से बड़ा होता है बेटा। ठीक है, रेडियन डिग्री से हमेशा बड़ा होता है, ये आपको याद रखना है। एक रेडियन बेटा डिग्री से क्या होता है, बड़ा होता है। एक रेडियन में हो गया 57 डिग्री 16 मिनट। ये आता कैसे बेटा, ये देखो, ये आता कैसे है, ये देखिए आप लोग, देखिए बेटा 180 बट्टे क्या है, पाई, तो 180 बट्टे हो गया 22/7, 7 ऊपर चला जाएगा, 2 से काट दो बेटा इसको, 90 हो गया और 11 हो गया, ये 630 बट्टे क्या हो गया, 11 बेटा। ठीक है, डिग्री में हो गया। अब इसमें इसका भाग देते हैं बेटा, 630 में 11 का क्या करेंगे, भाग देंगे। ठीक है, ठीक है, 180/पाई हो गया, 180 पाई को लिख दिया 22/7, तो आ गया बेटा 630/11 आ गया। ठीक है, 630/11।
अब 630 में हम क्या करेंगे बेटा, पहले 11 का भाग देंगे, तो 11 पचे 55 हो गया बेटा, 8 आ गया, 11 सत्ते 77 हो गया, 3 बचा, ये हो गया 57 डिग्री। क्या हो गया बेटा, ये 57 डिग्री। बचा कितना, 3 डिग्री। अब 3 डिग्री बेटा 1 मिनट में बताया था, 60 मिनट होते हैं, तो 3 डिग्री में कितना बेटा, 1 डिग्री में 60 मिनट, तो 3 डिग्री में कितना, 180 मिनट। एक 180, फिर इसमें 11 का भाग देंगे, तो 11 है कम 11 हो जाएगा 7, 11 छक्के 66 हो गया बेटा, ठीक है। तो कितना आ गया बेटा, 4, ठीक है। तो कितना आया बेटा, 57 डिग्री 16 मिनट। कितना आ गया बेटा, 57 डिग्री 16 मिनट, लगभग 21 सेकेंड भी होता है, भाग देंगे तो आगे भी आ जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है बेटा, रेडियन और डिग्री में संबंध आ गया, क्या आ गया, ठीक है। ये याद रखना है बेटा, एक रेडियन बराबर 180 बटे पाई डिग्री, तो 1 डिग्री बराबर कितना बेटा, पाई बटे 180 रेडियन, ठीक है बेटा। 1 डिग्री बराबर पाई बटे 180 रेडियन। तो रेडियन को डिग्री में बदलना होगा तो 180 बटे पाई का गुणा करेंगे, और पाई को रेडियन, डिग्री को रेडियन में बदलना होगा तो पाई बटे 180 का बेटा। रेडियन को बदलना होगा तो 180 बटे पाई, और डिग्री को रेडियन में बदलना होगा तो पाई बटे 180। समझे इसका मतलब बेटा, जैसे 30 डिग्री है, इसको हमको बदलना है किसमें बेटा, रेडियन में। तो 1 डिग्री में कितना रेडियन बेटा, पाई बटे 180, तो 30 डिग्री में कितना, पाई बटे 180 बेटा। इसे काट दीजिए, क्या आ गया, पाई बटे 6 रेडियन आ गया, ठीक है बेटा। अब इसका उल्टा बेटा, रेडियन है, डिग्री में बदलना है। मान लो 2 पाई बाई 3 रेडियन है, तो 1 रेडियन में कितना बेटा, 180 बटे पाई, तो 2 पाई बाई 3 में कितना, 180 बटे पाई, पाई से पाई उड़ा दीजिए बेटा, इससे इसको उड़ा दीजिए, तो क्या आ गया, 120 डिग्री, ठीक है बेटा। ये है आपके रूल बेटा, ठीक है, ऐसा करना है बेटा, ठीक है। बड़े आराम से हो जाएगा बेटा। कुछ क्वेश्चन मैं लगवा देता हूँ आपको बेटा, उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे बेटा, ठीक है। आपको एक बात याद रखना है बेटा, एक चक्कर में कितना घूमता है, 2 पाई रेडियन, और एक चक्कर में कितना डिग्री घूमता है, 360 डिग्री घूमता है, ठीक है। आइए कुछ क्वेश्चन लगवा देता हूं बेटा। आपके 3.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन है कुछ। पहला क्वेश्चन है बेटा 25 डिग्री, इसको बदलना है रेडियन में, 25 डिग्री को बदलना है रेडियन में। तो क्या करोगे बेटा, पाई बटे 180 का गुणा कर दोगे, तो 5 25 हो गया बेटा, 5 15, 5 30, तो क्या आ गया बेटा, 5 पाई बटे 36 रेडियन में आ जाएगा बेटा ये, ठीक है। और एक क्वेश्चन दिया है -47 डिग्री और 30 मिनट है बेटा, इसको बदलना है रेडियन में। तो देखो माइनस से कोई मतलब नहीं है बेटा, माइनस को अलग कर दीजिए। 47 डिग्री, देखो बेटा 60 मिनट में 1 डिग्री होता है, तो 30 मिनट में कितना, 1/2 डिग्री, तो ये हो गया आपका 94 प्लस 1 95/2 डिग्री। अब इसमें क्या करेंगे बेटा, पाई बटे 180 का गुणा कर देंगे, तो 5 से कटेगा बेटा तो ये 19 हो जाएगा पाई, और 5 से इसको काटेंगे तो 36 होगा बेटा, 36 दूनी 72, तो 19 पाई बटे 72 आ गया बेटा। किस में आ गया, ये रेडियन में, ठीक है बेटा, रेडियन में आ गया बेटा ये, ठीक है। बहुत ईजी है बेटा, कुछ नहीं है बेटा, कुछ भी नहीं करना है बेटा, बहुत ईजी चैप्टर है, बस थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपका ईजी हो जाएगा। अब देखो बेटा दूसरा क्वेश्चन है 11 बट्टे क्या दिया है बेटा, 16। क्या बेटा 16 को डिग्री में बदलना है बेटा, किस में बेटा, डिग्री में। तो डिग्री बदलने के लिए क्या बताया बेटा मैंने, उल्टा बताया था ना बेटा, 180 बटे पाई का गुणा करते हैं, ठीक है बेटा। तो ये हो जाएगा 2 8 16, 2 9 18, फिर 2 से काट दीजिए बेटा, तो कितना होगा 45, तो 11 गुणे 45 4 गुणे पाई। तो इस तरह आंसर नहीं छोड़ते बेटा, पाई को किस में लिखते हैं हम लोग, 22/7 लिखते हैं। पाई बराबर होगा क्या बेटा, 22/7,
तो 11 दूनी 22 हो गया बेटा, 7 ऊपर जाएगा तो 7 गुणा 45/8, तो कितना हो जाएगा बेटा ये 7 पंजे 35 की 5 हाथ लगी 3, 7 चौक 28, 3 31/8 क्या हो गया बेटा डिग्री। अब इस तरह भी आंसर आप नहीं छोड़ेंगे, इस तरह भी आंसर नहीं छोड़ेंगे, क्या करेंगे पूरा सॉल्व करेंगे। कैसे बेटा, जैसे बताया था अभी 315 डिग्री में 8 का भाग देंगे बेटा, 8 तिया क्या होगा बेटा 24 होगा, 7 बचेगा, फिर क्या 8 नाम 72, 72 कितना बचा 3 डिग्री, 3 डिग्री बचा बेटा। 1 डिग्री में कितना मिनट 60 मिनट, तो 3 डिग्री में कितना बेटा 180 मिनट। अब 8 का भाग देंगे बेटा, तो 8 दूनी 16, 2 बज गया, 8 दूनी 16, 4 बज गया बेटा, कितना हो गया बेटा ये मिनट हो गया, 22 मिनट हो गया। अब 4 मिनट, 1 मिनट में कितना बेटा 60 सेकेंड, तो 4 मिनट में कितना बेटा 240 सेकेंड, किसका भाग देंगे बेटा 8 का, तो 8 तिया 24, 240 बार कट जाएगा बेटा, 3 बार करेंगे तो, ठीक है। तो क्या आ गया बेटा ये पूरा आ गया आंसर हमारा कितना बेटा 39 डिग्री 22 मिनट 30 सेकेंड, क्या हो गया बेटा ये सेकेंड में आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह आंसर लिखते हैं बेटा, डिग्री में, मिनट में और सेकेंड में, ठीक है। आधे पर आंसर नहीं छोड़ते बेटा, नहीं तो आधा नंबर मिलता है, कभी कभी आधा भी नहीं मिलेगा आपको, ठीक है बेटा। इसको आप क्या करना है सीख लिए बेटा, ठीक है, देखिएगा सीखिएगा और क्वेश्चन पूछिएगा बेटा, ठीक है बेटा। अब क्या करिएगा बेटा, इस पे क्वेश्चन लगाइएगा और जो भी दिक्कत आए आप पूछिएगा ना बेटा, ठीक है। अब आगे चला जाएगा बेटा फिर